आप सभी बच्चों को एक बार तहे दिल से धन्यवाद कि एक छोटा सा चैनल यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाए। अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम 26 को फिजिक्स का है, इसीलिए आप लोग के लिए हम 2 वीडियो बनाए हैं। उस दोनों वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आपके लिए आप इतना ज़्यादा सपोर्ट किए, इसके चलते हमने चैप्टर बाय चैप्टर यानी 14 चैप्टर है, एक एक करके डे 1 डे 2 करके 14 वीडियो हम लाएंगे। आज लाए हैं डे 1, इसीलिए बिना देर किए हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1। यानी ये चैप्टर बाय चैप्टर है। जैसे आपको पता होगा आपका सिलेबस में पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन। आप एक एक चैप्टर को ध्यान से अगर देख लिए तो आपका फुल में फुल नंबर आएगा। हमने जो 2 वीडियो बनाए उस 2 वीडियो से आपको पास करा देगा, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। और अगर आप और ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो हर चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा। हर इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ आपको ले जाएंगे। अगर आप क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पूरा साल बर्बाद किए हैं, तो आपके साथ लगभग 10 दिन 8 दिन का समय है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। कुछ भी काम है काम कर लीजिए। जब आपको समय मिलेगा उसी समय मेरा वीडियो देखिएगा। अगर टाइम है तो वीडियो देखिएगा, अगर टाइम नहीं है तो फिर वीडियो मत देखिए, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज आपको बताया जाएगा। 8 दिन में आप वो काम करके दिखाएंगे जो आप 1 साल तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए दुमका के छोटा सा चैनल फिजिक्स पर रिवीजन आप लोग के सपोर्ट से हमको वीडियो बनाने में दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। आप लोग ऐसा सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि झारखंड बोर्ड परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एमसीक्यू, और इसके साथ क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसमें जो है हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। चलिए थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों एक साथ हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना तो आपको डरने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और देखिए कितने आसान तरीके से यूनिट एंड मेजरमेंट को आपको पढ़ा रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ, सबसे पहले क्या है, मात्रक, ठीक है, मात्रक तथा क्या है, बोलिए, मापन। क्या है, मात्रक तथा मापन। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड क्या, मेजरमेंट। चलिए कि उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण से, ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वो है क्या, ठीक है। जैसे देखिए आप कभी दुकान गए होंगे कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं कि हमको आलू दीजिए, ठीक है, आलू दीजिए, टमाटर दीजिए, कुछ भी आप बोलते हैं। लेकिन जब भी आप ये सामान को बोलते हैं इनके बारे में, ठीक है, ये सामान हमको दीजिए, तो दुकानदार आपसे पूछता है, ठीक है, क्या लेना है, तो आप बोलिए क्या आलू दीजिए या टमाटर दीजिए। कोई भी सामान आप लेना चाहते हैं तो उसको आप बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि हमको आलू दीजिए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि कितना लेना है, तो आप क्या बोलते हैं, दे दो आलू। ऐसा तो नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमको 5 केजी दीजिए। जब आप बोलते हैं कि आप 5 केजी दीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, एक उदाहरण के तौर पर आपको दोनों क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप बोलते हैं क्या हमको 5 केजी दीजिए, तो आप 5 केजी जो बोले, कि जो केजी दिख रहा है ये केजी, ठीक है, इसी केजी का नाम क्या है, इसी का नाम है मात्रक। और जो 5 है ये क्या है, उनका परिमाण, क्या है, परिमाण, ठीक है। अब ये देखिए ये जो केजी है, ये केजी क्या बताता है, ये केजी क्या है, मात्रक है। ये केजी क्या है, मात्रक है। अगर आप नहीं बोलिएगा, ठीक है, कि केजी, तो कैसे पता चलेगा कि क्या देगा, कितना देगा। इसका मतलब किसी का मात्रक ही मापन को बताता है। अगर आप यूनिट नहीं बोलिएगा तो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो एक चीज तो हम लोग को समझ में आया कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। तो केजी क्या हो गया, बोलिए, यहाँ केजी हो गया मात्रक। में मापन कितना हुआ, 5, कितना दिया, 5। ये जो परिमाण है, ये जो संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, मापन। अब देखिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत पड़ती है। ये भी हम लोग बात करेंगे कि 2 चीज की जरूरत कैसे पड़ती है। आपको थोड़ा सा हिंट्स मिला होगा कि मात्रक तथा मापन क्या होता है। अगर हम बात करें कि मात्रक क्या होता है,
जैसे आप दुकान जाते कपड़ा लेने के लिए तो आप बोलते क्या कि 10 मीटर कपड़ा दीजिए। तो ये मीटर क्या है? मात्रक है। ये मीटर मात्रक है और 10 क्या है? वो माप करके दिया। इसलिए किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको मापना है तो मात्रक, बिना मात्रक से हमें ये नहीं पता चलता है कि कितना मापन होगा। इसलिए मात्रक के लिए क्या होना चाहिए? अगर हम मापन के लिए क्या होना चाहिए? तो मात्रक होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं कि मात्रक तथा मापन। बस उस चीज़ को फिजिक्स में ला करके समझना है। इसलिए कभी भी कोई दुकान जाता है तो डेली मात्रक तथा मापन का बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। जो सामान आपको दे रहा है इतना केजी, वो केजी हो गया क्या? मात्रक। और जितना मिल रहा है वो हो गया मापन। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि मात्रक तथा मापन क्या है। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ करके बात करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भौतिक राशि क्या है। आपको पता होगा कि भौतिक राशि किसको बोलते हैं, क्या है भौतिक राशि। तो देखिए जब हम लोग भौतिक राशि का बात करते हैं कि भौतिक राशि क्या है, इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखिए क्या है यहाँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, भौतिक राशि। ठीक है, क्या है? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए अगर मान लीजिए जाए किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल है, त्वरण है, समय है, चाल है, दूरी है, जिसको हम लोग माप सकते हैं वो है भौतिक राशि। तो जिसको माप सकते हो भौतिक राशि, जिसको माप नहीं सकते हैं वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे किसी का दुख, किसी का खुशी, कितना खुश है वो है, आज में क्या बोले, किसी का दर्द, समझ में आ गया होगा। तो इस सब को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते वो भौतिक राशि में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे चाहे 9 क्लास में, कि बल क्या है, तो बल वो भौतिक राशि। क्यों बोलते हो बल वहाँ भौतिक राशि है? क्योंकि बल को हम लोग माप सकते हैं। 10 क्लास में अगर पढ़ाए होंगे उस तरह का टीचर तो आपको जरूर समझाया होगा भौतिक राशि के बारे में कि भौतिक राशि क्या है। कि भौतिक राशि का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं। इसलिए बल का परिभाषा में बोलते हैं कि बल वो भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर हम परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि क्या है। ये दो प्रकार के होता है। एक क्या होता है, देखिए आधारी राशि। ठीक है, एक होता है आधारी राशि और एक होता है क्या, एक होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये दो राशि है। आधारी राशि का मतलब वह राशि होता है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान ये किसी पर निर्भर नहीं है, जैसे समय, जैसे लंबाई, जैसे ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इसमें क्या बोले, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो जो निर्भर नहीं करता उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि। इनकी संख्या क्या होता है, 7। क्या क्या होता है 7 में? एक होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यानी टोटल संख्या 7 है। इसलिए एग्जाम में पूछेगा कि आधारी राशि की संख्या कितना होती है, तो आप 7 लिखिएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद छोड़ करके जितना भी राशि होगा सारा व्युत्पन्न राशि होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक राशि होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूरक राशि। ये पूरक राशि की संख्या कितना होती है, तो एक होता है घनकोण। ठीक है, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, याद रखिएगा। और एक होता है कोण। ठीक है, ये कोण क्या होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ रेडियन कहते हैं। तो 2 गो हो गया पूरक राशि, 7 गो हो गया आधारी राशि, और बाद बाकी छोड़ करके हम लोग क्या बोल देते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल है, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, ये सब जो है ये सब व्युत्पन्न राशि है। तो आपको लगभग समझ में आ गया कि भौतिक राशि क्या है, आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, पूरक राशि क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.05 मीटर स्क्वायर इज, मतलब 0.05 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या है। ये सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमें निकालना है। तो देखिए इसका कुछ नियम है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाला जाता है, देखिए सबसे पहले इसका नियम क्या है। पहला नियम क्या है कि अगर मान लो कोई भी संख्या रहेगी, जैसे मान लो 17 है, तो ये एक तो है, ये है, 2 गो है, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, यानी सार्थक अंक क्या होगा, तो 2 होगा। मान लो 173 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। मान लो सिर्फ 2 है तो 1 2 है तो 1 होगा। मतलब जितना संख्या रहेगा उतना यहाँ होगा। ये पहला इसका लॉ है, यानी नियम है।
सेकंड क्या कहता है, सेकंड लो इसका देखिए कि अगर मान लीजिए कि 203 है तो बीच में अगर 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा 3, क्योंकि 1 2 3 ये भी गिना जाता है, उस समय इसका सार्थक अंक क्या होता है 3 होता है। ये नियम है। जैसे मान लो 7 0 0 मान लीजिए 5 ऐसे रहे तो क्या होगा 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा 4। तो ये जो नियम है आपको थोड़ा सीख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर चेंज करके भी दे तो आप बना लीजिएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 5 0 0 2 है तो 1 2 3 4, आंसर क्या होगा 4। तो देखिए अगर कोई भी नंबर रहता है तो आप डायरेक्ट जितना नंबर होगा उतना लिख दीजिएगा, ये पहला लॉ में आ गया। सेकंड लॉ इसका क्या कहता है, अगर बीच में 0 रहता है मतलब ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है, और बीच में अगर 0 आता है वो भी सार्थक अंक में हम लोग लिख सकते हैं। 2 का नियम हो गया। तीसरा नियम इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए 50 है तो अगर अशून्य अंक ये जो अशून्य है यानी 5 है नंबर है तो इसके दाईं ओर अगर 0 रहेगा तो फिर इसको हम लोग नहीं गिनते हैं, ये 5 है तो सिर्फ 1 होगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे रहे क्वेश्चन, मान लीजिए 5 0 0 0, ठीक है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, क्योंकि इसका दाएं साइड में जो होगा ना 0 को हम लोग नहीं गिनते हैं, सिर्फ क्या होगा एक तो संख्या है तो क्या होगा 1 होगा। ये आपको समझ में आ गया। 3 लॉ आपको समझा दिए। फोर्थ में देखिए क्या है, ठीक है, फोर्थ में एक नियम और देख लीजिए। फोर्थ में नियम, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 0.005, ये अगर इस तरह का पॉइंट में, तो पॉइंट के दाएं और बाएं अगर 0 होगा तो उसको नहीं गिनते हैं, तो 1 है तो आंसर क्या होगा 1, ये भी हो गया। फिफ्थ में एक नंबर क्या है, देखिए फिफ्थ में एक नंबर क्या है, इधर भी देख लीजिए कि फिफ्थ में जो नंबर है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिफ्थ में जो नंबर है वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास 0.20 ये है तो अगर इस पॉइंट के दाएं और बाएं पॉइंट के बाद ये देखिए क्या है संख्या है, तो इसमें क्या होगा ईवी 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 यानी तीनों गिना जाएगा, आंसर क्या होगा 3 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 0.00 अगर 5 है तो सिर्फ 5 एक हो जाएगा, आंसर क्या होगा 1 होगा। लेकिन अगर 0.0 अगर 20 है तो फिर 1 2 3 ये तीनों गिना जाएगा। ये 5 को टोटल नियम है, तो अगर 5 को नियम है इसी के साथ ये क्वेश्चन बनेगा। तो जब आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए समझा दिए तो आपको आंसर अपने सब बताइएगा, ठीक है, कि आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते पहले ही, ठीक है, मेरे आंसर बोलने के पहले आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आप लिखिए, जरूर लिखिए, ताकि आपको भी पता चले कि हम सीखे, उसके बाद हम जवाब देंगे। आप सही दिए ना जवाब दिए, ठीक है, हम थोड़ा से के लिए रुक जाते हैं 1-2 सेकंड के लिए। अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब दीजिए, क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 3 होगा, आप बोलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 0.00 क्या है, मान लीजिए 5 है, तो इनका सार्थक अंक हमें निकालना है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है, तो क्या आंसर होगा। तो आप अगर जानते हैं तो जवाब दीजिए, क्या 1 2 4 या 3 होगा। तो देखिए अभी हम क्या बताएं कि पॉइंट के बाद दाएं और बाएं अगर होगा तो इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, एक संख्या है तो क्या होगा 1, यानी आंसर क्या होना चाहिए 1, यानी आंसर क्या होगा ए नंबर। आपको समझ में आया होगा। अगर इसी टाइप से दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप जवाब दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है और आप लोग जवाब दीजिए। द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द 2.63 × 10⁻26 kg इज 2.63 × 10⁻26 kg में सार्थक अंकों की संख्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 2.63 × 10⁻26 है और इतना केजी है। क्या आप जानते हैं तो जवाब दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 29। अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब दीजिए, ठीक है। हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, आप जवाब दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। आप जवाब देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप देखिए अगर जवाब अगर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो देखिए हम जवाब दे रहे हैं, आप मिलाइए, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ 10 पर जो 26 है, ठीक है, ये 26 जो होता है ये क्या है, इसको कोटि बोलते हैं, ऑर्डर, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ये खत्म हो गया। अब क्या है, देखिए यहाँ संख्या देखिए 2 है, 6 है, 3 है, 3 गो है टोटल, तो आंसर क्या होगा 3। क्या ऑप्शन में है, तो हाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, तो आंसर क्या होगा सी। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन देता है प्रत्येक साल फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक बीमा से, एक एसआई मात्रक से और एक सार्थक अंक से। अगर बीमा भी आपको सिखा देंगे, ठीक है, देखिए अभी आगे बीमा भी आपको सिखा देंगे, आपको मात्रक भी सिखा देंगे, आपको सार्थक अंक भी सिखा देंगे। आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम दोनों क्लियर करेंगे। सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जब भी वीडियो देखिएगा अकेले में देखिएगा, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा देखिए मजा नहीं आया। हर चीज में देखिए, पढ़ाई में मजा तभी आता है जब आप ध्यान दीजिएगा, और दूसरा चीज में कम ध्यान में ही ज्यादा मजा आता है। इसलिए वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा शांत होकर के देखिएगा तो सारा समझ में आएगा, क्योंकि अब तो एग्जाम है सामने, इसलिए थोड़ा सा तो ध्यान देने की कोशिश कीजिए।
देखिए आगे क्या है, तीसरा नंबर में जो है हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन में। देखिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1 to 500 इज। अब आप लोग बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 1 to 500। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 to 500 देखते हैं किसका के कितना जल्दी कमेंट कर सकते हैं, कौन बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। हम थोड़ा सा रुक गए हैं, अगर आप समझ में आपको आ गया है तो आप जवाब लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपके आंसर आप क्या होगा यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए देखिए अभी आपका पहला लॉ में सेकंड लॉ में क्या बताएं कि कोई भी अशून्यक अंक के दाईं ओर अगर 0 रहेगा तो उसको हम लोग नहीं गिनते हैं। तो 1 2 3 यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बोलिए बोलिए आंसर क्या होगा, 3। देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, आंसर क्या होगा 3 यानी सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप लोग को सार्थक अंक समझ में आया होगा। आप एक साल में जितना सीख नहीं पाए आपको हम फ्री में इतना सिखा रहे हैं, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और कुछ नहीं करना है। और देखिएगा अगर सार्थक अंक, बीमा और ऐसा मात्र से अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप जवाब दे दीजिएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, सिर्फ देखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो पढ़ने वाला है, जहाँ मन तहाँ वीडियो को नहीं भेजिए, जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ता है 11th 12th क्लास में, जिनका फिजिक्स है, जिसको फिजिक्स से मतलब है, इसी लोगों को भेजो जो फिजिक्स से इंटरेस्ट रखता है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज करके मॉडरेट करके क्वेश्चन को बनाए हैं। देखिए खगोलीय मात्रक का सार्थक अंक है। अब देखिए अब संख्या है ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम पूरा बता देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, किसको क्या बोलते हैं। देखिए तो ये जो क्या है, ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी यानी अर्थ है, और ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। यहाँ देखिए अब इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी होता है, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो औसत दूरी है, इन दोनों के बीच जो औसत दूरी है, इसी औसत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय मात्रक, ठीक है। ये खगोलीय मात्रक हो गया, यानी इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होता है, इसी औसत दूरी का नाम क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका वैल्यू क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या है। देखिए तो सबसे पहले क्या है, इसको लॉन्ग में हम लोग इतना लिखते हैं, तो 1 2 3 4। देखिए 4 किसी में ऑप्शन नहीं है, तो अगर ये पूरा वैल्यू दिया रहे तो उस कंडीशन में आप क्या लिखिएगा, 4 नहीं है तो आंसर क्या होगा, नॉट। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाइएगा 1.5 अप्रोक्स में इतना आता है, ठीक है। याद रखिएगा 1 2 3 4। तो ये जो खगोलीय मात्रक होता है फाइनल वैल्यू इसका इतना आता है, 496 चलते रहता है, इसीलिए जो होता है इसमें क्या बोले, तो इसका क्या होता है, लगभग हम लोग 49 को क्या कर लिख देते हैं 5। तो इसमें 2 संख्या है तो आंसर क्या होना चाहिए 2, और ये कोटि है इसलिए इसका नहीं होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर होगा क्या 2। तो आपको समझ में आया होगा कि 2 आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब आप जवाब दीजिएगा कि बल का मात्रक क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है बल का, F बराबर क्या होता है, बोलिए ma। अब यहाँ देखिए m है तो m का क्या होता है kg, इसका क्या होता है मीटर सेकंड पर -2। अगर ये ऑप्शन है तो देख लीजिएगा, देखिए ये ऑप्शन है ए नंबर में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए नंबर, ठीक है। अब देखिए ये जिसने बताया था न्यूटन ने, जिसका आंसर क्या होगा न्यूटन। इसलिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है और क्या होता है बोलिए न्यूटन भी होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आंसर ए नंबर होगा। आपको समझ में आया होगा बल किसे कहते हैं, बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा क्या होता है ml/-2 होता है, ठीक है। ये बल का क्या हो गया, बीमा हो गया, ठीक है। बीमा कैसे निकाला जाता है इसमें, इसके बारे में भी हम लास्ट में बताएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। If x equal to 80 square, the where the x is the meter and t is in hours, the what will be the dimension of a। x equal to 80 square जहाँ x मीटर में तथा t घंटे में है, तो a का बीमा ज्ञात करें। देखिए a का बीमा ज्ञात करना है, तो a का बीमा क्वेश्चन क्या है, तो x इक्वल टू क्या है
देखिए AT का क्या है स्क्वायर है। किसका बीमा चाहिए हमें, तो A का बीमा चाहिए। तो A बराबर जब आप लिखिएगा फॉर्मूला यहाँ, तो क्या हो जाएगा x बाई क्या हो जाएगा, x बाई क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। x क्या है, तो x मीटर में है, तो जो मीटर में है तो इसका मीटर में हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। तो मीटर का क्या होता है, तो मीटर का होता है लंबाई l, हो गया बीमा। ये क्या हो जाएगा, टी का क्या होता है, टी का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा एल, टी पर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसका बीमा पूछा है तो एल टी पर -2 किस में है, तो देखिए एल टी पर -2 बी नंबर में है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या सुनिएगा। देखिए बीमा में क्या होता है, जिससे सूचित किया जाता है, डिनोटेड, वो बीमा होता है। और ऐसा मतलब क्या होता है, जिससे मापा जाता है। जैसे यहाँ लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये मात्रक हो गया। और लंबाई को इंग्लिश से लेंथ कहते हैं, तो लेंथ का पहला अक्षर क्या होता है, तो ये हो गया एल। यानी हम बोल सकते हैं कि एल हो गया क्या, तो ये एल हो गया क्या, तो एल जो है आपका वो बीमा हो गया, और मात्रक क्या हो गया, तो वो क्या हो गया, बोलिए मीटर। तो आपको समझ में आया होगा कि जिससे सूचित करते हैं, ठीक है, ये बीमा हो गया। देखिए बीमा, और इसका यूनिट जो होता है किससे मेजरमेंट करते हैं, तो वो मात्रक हो गया। ठीक है, और टाइम क्या क्या होता है, समय का क्या मात्रक होता है, तो सेकेंड होता है, लेकिन सूचित करते हैं टाइम को किससे, टी से, इसलिए यहाँ टी का प्रयोग किए। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि ए का अगर बीमा बोले तो ये होगा। अगर सोचो यहाँ बीमा काट देता और लिख देता कि ऐसा मात्रक क्या होगा ए का, तब आप क्या बनाते, तो देखिए इसी से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, एल जो है ना, तो एल लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए मीटर। और टी जो है ना सेकंड है, तो सेकंड पर -2, तो आंसर हो जाएगा क्या, मीटर सेकंड पर -2। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तब तुरंत कमेंट कीजिए, ताकि फिर से हम वीडियो ला करके आपको समझा सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, देखिए ये दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻- क्या होता है 6 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर 10 क्या होता है -9 मीटर। और 1 पिकोमीटर 10 क्या होता है, बोलो -12 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉन, इसका वैल्यू क्या होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻15 मीटर। इसमें क्या बोले, ये है, समझ में क्या बोले। और फार्मी जो होता है, फार्मी, ठीक है, 1 फार्मी जो होता है कि फार्मी क्या है, ठीक है, ये भी बताएंगे फार्मी के बारे में, तो समझ में आया होगा क्या होता है। मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, एंगस्ट्रॉन है, ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, तो आप देखिए आप खुद बता सकते हैं कि माइक्रोमीटर किस में आएगा 10⁻6। इसमें क्या है, देखिए 10⁻6, यानी आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो एक क्वेश्चन है, इसके साथ हम सारे क्वेश्चन बता दिए। हो सकता है एग्जाम में माइक्रोन नहीं आया तो नैनो दे दिया, नैनो नहीं आया तो पिको दे दिया, पिको नहीं आया तो एंगस्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अगर ये एंगस्ट्रॉन अगर नहीं दिया तो मिलीमीटर दे दिया, तो कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन देगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और इसके साथ आपको ये सारा क्वेश्चन बताता। हम पहले ही भी बोले कि थ्योरी भी, कॉन्सेप्ट बताएंगे, एमसीक्यू भी बताएंगे, और साथ में जो होता है इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो भी हम बना करके आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है, कौन आधारी राशि नहीं है, इनमें से आधारी राशि नहीं है। तो देखिए आधारी राशि होता है क्या, पहले इसको जानना पड़ेगा। तो आधारी राशि वह राशि होता है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता वो आधारी राशि है। इसका मतलब देखिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, त्वरण कौन नहीं है, तो देखिए द्रव्यमान है, लंबाई भी है, समय भी है, और क्या होता है ताप होता है। इसमें क्या बोले ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये सब है। कौन नहीं है यहाँ, तो त्वरण नहीं है। तो त्वरण नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब जाकर जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, तो त्वरण। कौन नहीं है, देखिए नहीं लिखा है, समझ में क्या बोले, अरे होता तो ये, तो त्वरण हो गया। अब यहाँ देखिए अब एक चीज यहाँ देखना है, क्या देखना है कि इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है। चलिए आंसर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटी, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन, ध्यान से देखिए, इनमें से जो है कि कौन, समझे क्या बोले, इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि है। देखिए कौन व्युत्पन्न राशि है, तो आयतन भी है, घनत्व भी है, सी, देखिए दोनों। तो आंसर क्या होगा, दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आंसर क्या होगा, सी होगा। आज में क्या बोले,
अब देखिए व्युत्पन्न राशि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आयतन है, ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, ठीक है, गुना चौड़ाई, ठीक है, गुना क्या होता है, ऊंचाई, मान लो, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होता है फॉर्मूला। आप देखिए आधारी राशि जो होता है ना, देखिए आधारी राशि जो होता है, तो आधारी राशि क्या है, तो आधारी राशि लंबाई है। तो यहाँ देखो क्या है, आयतन को बनने के लिए ये आधारी राशि पर निर्भर होता है। बिना, अगर मान ली लंबाई बोलेंगे हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, तुम अकेले बनाओ जो बनाना है, तो क्या ये आयतन कभी बना सकता है, आयतन बनेगा लंबाई के बिना? इसीलिए आयतन आधारी राशि पर निर्भर है, लेकिन आधारी राशि जो होता है, आधारी राशि जो है किसी पर निर्भर नहीं है, मतलब लंबाई किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन आयतन को यानी व्युत्पन्न राशि को बनाने के लिए ये लंबाई को जाना पड़ेगा। इससे मतलब साफ क्लियर है कि आधारी राशि किसी पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन व्युत्पन्न राशि निर्भर करता है। किस पर? तो आधारी राशि पर निर्भर करता है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होता है ये मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या है, सबसे पहले समझिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कंपटीशन हो चाहे 11th क्लास का हो, कि प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब ये प्रकाश वर्ष होता है क्या, तो निर्वात में, ठीक है, निर्वात में यानी वैक्यूम में क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में एक 1 ईयर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं कि तो क्या है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या है, किसका मात्रक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दूरी। चलिए आंसर भी हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और जो है अच्छा से जो इसको क्लियर करके हम समझा देते हैं। आज में क्या बोले कि जो प्रकाश वर्ष जो है, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का तो सबसे बड़ा, प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का वेग इंटू एक वर्ष, ठीक है, ये है। अब निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको पता होगा कितना होता है, बोलिए 3 × 10 पर क्या होता है 8 हो गया। अब एक वर्ष में लग गया 365 दिन, ठीक है, जब दिन हो गया 24 घंटा, सेकेंड का बात हम करेंगे तो 60 इंटू क्या करेंगे 60। देखिए ये प्रकाश का हो गया, ये 365 दिन हो गया, दिन तो 24 घंटा, घंटा को फिर इसको चेंज किए। इसको पूरा जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, जब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आना चाहिए कि एक फार्मी बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फार्मी होता है क्या। देखिए ये मान लीजिए क्या है, नाभिक है, तो नाभिक के आकार को किससे मापा जाता है, तो फार्मी से। किससे मापा जाता है, फार्मी से, यानी नाभिक का जो आकार है उसको फार्मी से मापा जाता है। और एक फार्मी बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये दो क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, तो 10⁻⁻ कितना होगा 15 मीटर। तो एक फार्मी जो होता है वो 10⁻⁻ क्या होता है 15 मीटर। अगर 1 एंगस्ट्रॉन का हम लोग बात करें तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो ये दो क्वेश्चन हैं। देखिए फार्मी जो होता है, एक फार्मी जो है वो 10⁻15 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉन अगर बोले तो 10⁻⁻ क्या होता है 10 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तो कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 जो होता है 27 kg। देखिए किसमें है, आंसर क्या है सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया नैनोमीटर 10⁻10 मीटर। देखिए ये भी देखो 10⁻10 मीटर, यहाँ भी 10⁻9 मीटर है, 10⁻9 मीटर। तो क्या होगा, तो 10⁻- क्या होगा 9 मीटर। तो मीटर में देखिए इसमें और इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, इस दोनों में जब अंतर आप देखिएगा तो अंतर क्या है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखिए सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर जो दिया है सेंटीमीटर पर नहीं मारना, आंसर क्या होगा सी नंबर। आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आंसर होगा 10⁻9 मीटर। अभी हम सारे इनके बारे में बताए, फिर क्वेश्चन भी यहाँ आ गया। देखिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि डायमेंशनल ऑफ एक्सेलरेशन कि त्वरण का बीमा क्या है। तो किसी का भी बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फार्मूला देखना पड़ेगा। तो देखिए त्वरण का जो फार्मूला है, तो त्वरण क्या होता है, तो वेग बाय समय होता है। वेग बाय क्या होता है, समय। ठीक है, अब वेग का बीमा क्या होता है, तो एल टी पर -1 है, समय का क्या होता है टी, इसको ऊपर ले जाएगा तो एल टी पर क्या हो जाएगा -2, यानी बीमा क्या हो जाएगा एल टी पर -2। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर क्या होगा एल टी पर -2। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का जो भी मेन क्वेश्चन हमने बताए, थोड़ा सा और आपको कुछ हिंट्स देना चाहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। अगर एक्स्ट्रा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ दी तो आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, ये कुछ नहीं है कि p प्लस ए बाई वी का स्क्वायर वी माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू आर टी है। तो b का, ठीक है, b का b में सूत्र ज्ञात करें। तो b का जो बीमा होगा यहाँ देखिए, तो v माइनस बी, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा v इक्वल टू बी, यानी इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर v होगा। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, v रहेगा, तो v मार दीजिएगा, ये हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए आगे देखिए। देखिए कुछ हम 26 तारीख को जो आप लोग का एग्जाम है फिजिक्स का, उसके लिए कुछ हम दिए हैं क्वेश्चन। अगर आप इसको जानते हैं तो उसको बना करके हमें भेजिएगा, ठीक है। क्या है देखिए, सारा समझाएं कि बीमा ज्ञात करें, पृष्ठ तनाव का, प्लांक नियतांक का, वोल्टमैन कांस्टेंट का, आवृत्ति का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है, और आवेग का, ठीक है, प्रतिबल का। तो ये है, क्या कीजिएगा, आपको हम ये बता देते हैं कि बीमा कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा बीमा और ऐसा मात्रा के बारे में आपको हिंट्स दे देते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर याद है तो फिर बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसमें है क्या, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं आपको हम। देखिए सबसे पहले बीमा में क्या होता है, देखिए बीमा में क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से कि बीमा में क्या है। तो बीमा में क्या है, तो आपको याद रखना है कि लंबाई जो होता है उसको सूचित किया जाता है किससे, एल से, ठीक है। द्रव्यमान जो है उसको किससे लिखते हैं, तो मास एम से। समय जो है उसको किससे लिखते हैं, तो टाइम जो है वो किससे लिखते हैं, टी से, ठीक है। तो ये लंबाई का बीमा हो गया, ये द्रव्यमान का बीमा हो गया, ये समय का बीमा हो गया। आपको ज्यादा अगर याद नहीं कर सकते तो तीन को चीज आप याद रखिए, बीमा बन जाएगा। किसका किसका, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। अब उसके बाद देखिए जब हम ऐसा मात्रक का बात करेंगे तो ये लंबाई का क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका केजी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा। ये मात्रक में है, ऐसा मात्रक में। तो अभी देखिए उतना डिटेल तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि एग्जाम आपका है, इसलिए इतना तो हिंट्स दे सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन है, अब आपको किसी का भी पूछिए बीमा, ठीक है, तीन चीज को याद रखना है कि बीमा का मतलब होता है कि जिससे सूचित किया जाता है, ठीक है। अभी हम पूरा डिटेल क्लास में नहीं आ रहे हैं कि उनका घाते होती है, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब बोल करके हम वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका अभी काम क्या है, एग्जाम के लिए। इसलिए एग्जाम को फोकस करके ही, मतलब एग्जाम को देखते हुए इस तरह का हम शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे आपको कुछ उदाहरण देकर आपको समझा देते हैं कि बीमा कैसे निकलिएगा। मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया मान लीजिए क्या कि क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का आपको बीमा निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला लिखिएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ये मान लीजिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया ही एल इंटू बी। तो लंबाई के क्या होता है, एल, और चौड़ाई भी एक लंबाई है इसलिए एल हो जाएगा। मान लीजिए लंबा, इसको खड़ा कर दी तो लंबाई चौड़ाई, तो एल एल हो गया, तो एल का क्या होगा, स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ये हो गया क्या, क्षेत्रफल का बीमा। ऐसे आयतन का निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 हो गया, तो कर दीजिएगा एल क्यू। ऐसे करके जैसे मान लीजिए आपको निकालना पड़ेगा किसका, तो जैसे बेग का निकालना होगा, ठीक है, बेग का। तो बेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए विस्थापन बाय क्या होता है, समय होता है। तो आपको समझना पड़ेगा विस्थापन क्या है, तो विस्थापन भी एक दूरी है। वस्तु की प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन खाते हैं, तो ये भी एक लंबाई है, इसलिए एल हो गया। समय क्या, टी, तो क्या हो जाएगा, एल टी पर क्या हो जाएगा, -1। तो ऐसे करके आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे बेग बोलेंगे तो बेग का बोलेंगे तो बेग बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विस्थापन। बेग तो हो गया, ठीक है। अगर आपको त्वरण बोलेंगे, ठीक है, तो त्वरण बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कुछ नहीं है जो वेग में चेंज होगा। आप बाइक से जा रहे हैं, कहीं गड्ढा है, ब्रेक लगाते हैं, कभी स्पीड बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, ठीक है। तो वेग में जो चेंज होता है वो त्वरण है। अगर वेग में चेंज ना हो तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, तो त्वरण वेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन बाय क्या होगा, समय। तो वेग में क्या होता है, एल टी पर -1 हो गया, समय का टी, इसको जांच कीजिएगा तो एल टी पर -2 आ जाएगा। ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी पर -2 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम क्लास में अच्छा से समझाए थे, ठीक है। अब हम इतना तो डिटेल अभी नहीं बता सकते इतना कम समय में, लेकिन फिर भी जितना जरूरी है उतना हम बता दिए।
चलिए, तो ये बीमा हो गया। और ऐसा मात्रक जब निकालिएगा तो जैसे लंबाई है तो लंबाई का मीटर, तो चौड़ाई भी लंबा मीटर है, तो मीटर मीटर तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको निकालना क्षेत्रफल हो गया, जैसे मान लीजिए आपको निकालना आयतन का, तो 3 हो गया, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा, क्यू। तो ऐसे करके आप सारा निकाल सकते हैं। और जितना भी आपका चैप्टर है 14 चैप्टर है, तो ये पहला डे का जो क्लास था वो मात्रक तथा मापन था। और इससे रिलेटेड जितना भी हमको लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले हमने जो बताया उसको देखिए, ध्यान से एक करके बनाइए। यहाँ से एक बीमा आ सकता है, यहाँ से एक ऐसा मात्रक आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है खगोलीय मात्रक, इसमें क्या बोले, पार्सेक। ठीक है, पार्सेक। थोड़ा पार्सेक की भी बारे में बता देते हैं कि पार्सेक जो होता है वो भी दूरी का सबसे बड़ा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो ऑप्शन में अगर पार्सेक और खगोलीय मात्रक, पार्सेक और प्रकाश वर्ष अगर दोनों रहे तो आंसर दोनों होगा। याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष तो है, लेकिन दूरी पार्सेक भी है। तो अगर ऑप्शन देख लीजिएगा, मान लीजिए कि पार्सेक ना रहे, सिर्फ प्रकाश वर्ष रहे, तो आंसर प्रकाश वर्ष में मार देना है। अब मान लीजिए ए नंबर में पार्सेक रहता है, फिर बी नंबर में प्रकाश वर्ष रहता है, फिर सी नंबर में दोनों, तो आंसर दोनों में मारिएगा। क्योंकि पार्सेक जो होता है और आपका क्या बोलते हैं प्रकाश वर्ष जो होता है, ये दोनों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। क्या होता है पार्सेक, तो पार्सेक भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है। यदि एक खगोलीय मात्रक लंबाई वाले चाप के द्वारा उसके केंद्र पर 1 सेकेंड या थीटा कोण अगर बनाती है, तो उसकी त्रिज्या को पार्सेक कहते हैं। ठीक है, ये पार्सेक हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, तो पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर ठीक है, क्या होता है कि 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष 9.46 10 टू पावर, ठीक है, 15 मीटर होता है, ये होता है। ठीक है, और एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है 3.08, ठीक है, इंटू 10 पावर, ठीक है, 16, ठीक है, मीटर होता है। ठीक है, और जब एक पार्सेक का हम लोग बात करेंगे इसी का वैल्यू, तो 3.26, ठीक है, क्या होता है बोलो, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, वर्ष होता है। ठीक है, तो वहाँ जो हम डायरेक्ट लिख दिए थे इतना, ठीक है, वो गलती से लिखा गया था। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर ये होगा। इसलिए आप इसको ध्यान से जो है, ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, कि एक पार्सेक क्या होता है हमने वहाँ लिखे। ठीक है, अगर लास्ट में देखिएगा इसका आंसर इतना आएगा, तो ये तीनों हैं। और एक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.496 इंटू 10 पावर 11 क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको हम बताए इतना होता है। उसके बाद जो होता है फिर डे 2, ठीक है, मतलब सेकेंड डे का फिर हम लोग क्लास लाएंगे, उसका नाम होगा एक सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छा से पढ़िए।